मनु, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है? आरती के थाल है आजी साहेब। वो तो मैं भी जानती हूँ मनु, मैं समझती थी कि तुम में बदलाव आ गया है, लेकिन कितनी गलत थी मैं। तुम बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन क्या हुआ आजी साहेब? क्या हुआ आजी साहेब? इतना भोला चेहरा बना के पूछती है जैसे कुछ किया ही ना हो। खुद तो बर्बाद होगी ही, हमारी प्राची को भी बर्बाद करके रहेगी। हमने ऐसा क्या कर दिया आजी साहेब? ये बता, आज सुबह प्राची को लेकर तू लाल टीले पर क्यों गई थी? गई थी या नहीं? जी आजी साहेब, हम दोनों गए थे। क्यों? उत्तर दो मनु। जी, ये मिट्टी लेने। मिट्टी? जी आजी साहब, मालिन ने वो जो फूल लेकर आती है ना, उन्होंने हमें बताया था कि इस लाल मिट्टी से बर्तन मांजने पर उनमें चमक आती है। इसलिए हमने सोचा कि आज सुबह की चांदी की थाल इसी मिट्टी से रगड़कर चमका दूंगी। हमें क्षमा कीजिएगा आजी साहब, हम आपसे बिना बताए वहां चले गए, लेकिन इसमें प्राची का कोई दोष नहीं। जो दंड देना चाहे आप हमें दे दीजिए, लेकिन प्राची से कुछ मत कहिएगा। मनु दीदी, रात को इस तरह अकेले जाने में आपको डर नहीं लगता? नहीं, तुम्हें लगता है क्या? हाँ, मुझे तो बहुत डर लगता है। किससे? भूत से। वो बच्चों को अकेले देख के पकड़ लेते हैं। भूत कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हें समझाया था ना, सैनिक किसी से डरते नहीं। हाँ, सैनिक किसी से डरते नहीं। मनु दीदी, पर तुम रात को ही क्यों जाती हो? अभी हम जो ये नारी सेना बना रहे हैं ना, इसके बारे में किसी को पता ना चले इसलिए। पर तुम कहाँ जा रहे हो मनु दीदी? मैनसन को सबक सिखाने। उसने हमारे ताते गुरु का अपमान किया है और उसे इसका दंड मिलना ही चाहिए। नारी सेना की जय।
को अंदर से कुछ आवाज सुनाई दिया था। वो बिल्ली होगी। Everything's all right. Go now. I want to sleep. मनु, अरे अभी तक सोई है? मनु, ए मनु, मनु। मैनसन, तेरा खून कर दूंगी। छोड़ो मेरे आजोबा को, छोड़ो। रंगी राक्षस आ गए हैं। लाल टीला, मनु, खंजर, दवाई, छोड़ दो, छोड़ दो। मनु, क्या कर रही है? जी हाजी साहब, आप तू क्या बड़बड़ा रही थी? जी कुछ नहीं, मैं तो सो रही थी। नहीं नहीं, तुम राक्षस, खून, खंजर, टीले की बात कर रही थी। जी कुछ नहीं, मैं वो सपना देख रही थी। सपना? पर तू तो कह रही थी कुछ खून कर दूंगी, मेंशन, इन सब को बोल रही थी तू तो। जी हाँ हाजी साहब, वो टीले का सपना था। टीले का? जी वो लाल टीले पर फिरंगी बहुत सारे लोगों को फांसी दे रहे थे और ना वहाँ मेंशन खड़ा खड़ा हंस रहा था और उसके पास बड़ी सी सेना थी। फिर आजोबा ने अपनी तलवार निकाल दी। हाँ? वो करते तो क्या, बेचारे, उनके पास तो सेना ही नहीं थी। फिर मेंशन चिल्ला रहा था, हम महल खाली कर दो। इस बात पर ताते गुरु और नाना भाऊ ने भी अपनी अपनी तलवार निकाल दी और हमला बोल दिया। हाँ? और वो सभी महल के अंदर घुस गए और हम सबको घेर लिया था। हाँ? और पता है, मेंशन ने तो आप पर भी गोली चला दी। हे देवा, शुभ शुभ बोल। आजी साहब, मैं तो अपना सपना। चुप कर। कुंवारी कन्या ऐसे भयानक सपने देखे, ये अच्छी बात नहीं है। जरूर किसी की बुरी दृष्टि पड़ी है तुझ पे, इसका निवारण करना ही होगा।